मैं कभी ऐसे एनिमेस को एक्सप्लेन तो नहीं करता हूँ, पर जब मैंने इस एनिमे को ट्राई किया तो भाई ये एनिमे सही में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग साथ में काफी ज्यादा फनी है। इस एनिमे का नाम है डिटेक्टिव दीज डेज आर क्रेजी। ये जस्ट अभी अभी ही रिलीज हुई है। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम माशिरो है और अब वो नागामो डिटेक्टिव एजेंसी के सामने आ गई है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि पुलिस अब एक क्रिमिनल को लेकर जा रही होती है। हमें पता चलता है कि इस क्रिमिनल का केस अब एक डिटेक्टिव ने सोल्व किया है। वो डिटेक्टिव अब काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। सभी लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए हैं क्योंकि इस केस को पुलिस तक सोल्व नहीं कर पा रही थी। उस लड़के का नाम नागुमो होता है। सभी लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये केस कैसा लगा, तो अब वो फ्लेक्स करने लगता है। वो कहता है कि ये इतना भी एक्साइटिंग नहीं था। तभी अचानक से उसका फोन बजता है और अब वो उठ जाता है और उसे पता चलता है कि ये सब कुछ तो बस एक सपना था। इसके बाद वो फोन उठाता है और उसे एक केस मिलता है, जिसके बाद नागुमो अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से देता है। वो कहता है कि ये मेरी नागुमो डिटेक्टिव एजेंसी है। इस इंडस्ट्री में मैं काफी फेमस डिटेक्टिव हूँ, पर लोग मुझे ऐसा तब बुलाते थे जब मैं यंग था। लोग अब कहते हैं कि मेरे अंदर जो वो टैलेंट था वो खत्म हो चुका है, पर ऐसा सच नहीं है। नागुमो को जो फोन आता है उस पर उसका वो लैंडलॉर्ड होता है जो कि उससे कहता है कि तुम्हें इस जगह का रेंट देना है। तो अब रेंट के पैसे कमाने के लिए नागुमो भी अब काम करने के लिए जाता है, पर जैसे वो जा रहा होता है उसकी कमर में अब दर्द हो जाता है, जिसके कारण से वो अब नीचे भी गिर जाता है। उससे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता है, पर फिर भी वो उठने की कोशिश करता है क्योंकि उसे ये केस बहुत ही दिनों बाद मिला है। वो अब कहता है कि मैं इस केस में गलती नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद अब वो गेट खोलकर बाहर जाने वाला होता है, पर तभी अचानक से गेट खोलकर माशिरो आ जाती है। नागुमो को नीचे गिरा हुआ देखकर माशिरो सोचती है कि नागुमो उसके अंडरवियर देखने की कोशिश कर रहा है। वो अब सीधा उसके ऊपर हमला कर देती है, पर नागुमो जल्दी से उसके अटैक को डॉज करता है। वही माशिरो से कहने लगती है कि आखिर तुम्हें क्या कर रहे थे। तो नागुमो कहते हैं कि माफ कर दो, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। वैसे ये तो बताओ कि आखिर तुम हो कौन। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर ये चीज देख कर आई हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो किसी चीज को दिखाने की कोशिश करती है, पर उसे वो चीज मिल ही नहीं रही होती है। उस चीज को ढूंढने के लिए वो अपने पूरे कपड़ों में से अलग अलग सामान निकालने लगती है, पर वो वाला सामान तो उसे मिल ही नहीं रहा होता है जिसे वो नागुमो को दिखाना चाहती है। काफी देर ढूंढने के बाद फाइनली अब उसे वो पेज मिल जाता है जिसे वो नागुमो को दिखा देती है। नागुमो उस पेज को देखकर कहता है कि ये तो वही एडवर्टीजमेंट है, जब मुझे जरूरत थी स्टाफ की तब मैंने इसे लगाया था। तो माशिरो खुश होकर कहती है कि मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। तभी नागुमो उसे मना कर देता है, जो सुनकर माशिरो काफी जोर से चिल्लाती है और कहती है क्यों। तो नागुमो कहता है कि ये तो काफी ऑब्वियस है, तुम जैसी एक फ्लैशी हाई स्कूल की लड़की डिटेक्टिव कैसे बन सकती है। जिस पर माशिरो कहती है कि लेकिन मैं तो फ्लैशी गर्ल हुई नहीं। तो नागुमो कहता है कि तुम हो, तुमने मेकअप पहन रखा है, तुमने छोटे कपड़े भी पहन रखे हैं। ये सुनकर माशिरो फिर से गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम मुझे ज्यादा इस तरीके से घूर नहीं रहे हो, ठरकी कहीं के। वैसे प्लीज मुझे ज्वाइन करने दो, अकेले कंपनी चलानी तुम्हारे लिए मुश्किल होगी ना, क्यों ना तुम मुझे असिस्टेंट के तौर पर रख लो। जो सुनकर नागुमो सीधा एक सिगरेट निकालता है और उसे वो फूकने लगता है। वो अब माशिरो से कहता है कि ओए लड़की, मेरी बात सुनो, एक डिटेक्टिव बनना काफी ज्यादा मुश्किल काम होता है। तुम्हें चौकन्ना रहना पड़ता है, तुम्हें किसी से भी नहीं डरना होता है, और तो और तुम अपने आप को कभी सीड्यूस भी नहीं होने दे सकते हो। ये एक ऐसी दुनिया होती है जहाँ पर असली टैलेंट की जरूरत होती है। ये तुम जैसी लड़की के लिए कोई आम जॉब नहीं है। ऐसा बोलने के बाद नागुमो अब वापिस उसे घूर घूर के देखने लगता है, जो देखकर माशिरो गुस्से में आ जाती है और फिर से अपने वेपन निकाल के कहती है कि तुम खुद सीड्यूस हो रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं दिखते नहीं होंगी, पर मैंने कराटे सीखा हुआ है, अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सुनकर नागुमो उसे कहता है कि और भी काफी सारी जॉब्स है जो कि तुम कर सकती हो, आखिर तुम एक डिटेक्टिव की असिस्टेंट क्यों बनना चाहती हो। जिस पर वो कहती है कि क्योंकि मैं भी एक डिटेक्टिव बनना चाहती हूँ इसलिए। वो अब कहती है कि जब से मैं छोटी थी तभी से मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी है एक डिटेक्टिव बनने के लिए। मेरी ये स्टोरेज की टेक्निक सीखो, मेहनत करके मैंने ये भी सीखी है। ऐसा बोलने के बाद वो अपने बड़े से स्पीयर को अपने कपड़ों के अंदर ही डाल लेती है, जो देखकर तो नागुमो भी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि भाई ये कैसी स्किल है। तो माशिरो कहती है कि कभी ना कभी ये टेक्निक भी तो काम आएगी ना, इसे प्लीज मुझे हायर कर लो। ऐसा बोलने के बाद वो नागुमो को काफी जोर से मुक्का मारती है और कहती है कि देखा, मैं भी एक कमाल की डिटेक्टिव हूँ। रुको, मेरे को गैस करने दो, तुम्हारे पास ज्यादा केस नहीं आ रहे, इसलिए तुम्हारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है किसी को हायर करने के लिए, है ना। जिस पर नागुमो कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, तुम्हारी बकवास सुनने का भी मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए जाके किसी और को परेशान करो। ऐसा बोलकर नागुमो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अब अगले सीन में नागुमो अपना केस करने के लिए आ जाता है। जिस लड़की पे उसे नजर रखना है उसका नाम टामुरा है और वो 27 ईयर की एक ऑफिस लेडी है। नागुमो बताता है कि टामुरा उसके क्लाइंट से 2 साल पहले शादी करती है
पर 2 हफ्ते पहले उसके क्लाइंट को लगने लगा है कि वो उसे चीट कर रही है। तो अब नागुमो यही चीज चेक करने के लिए आया है कि क्या सही में वो उसे चीट कर रही है या फिर नहीं। वह उसका पीछा कर रहा होता है। नागुमो को पता होता है कि टामुरा कहाँ पर जाती है अपना काम करने के लिए, पर इस बार वो अलग ही अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, जिसे देखकर वो सोचता है कि कहीं ये अपने नए बॉयफ्रेंड से तो नहीं मिलने जा रही। इसके बाद अब टामुरा एक कैफे के अंदर चली जाती है। नागुमो भी अब उसका पीछा करने वाला होता है, पर तभी वो देखता है कि ये कैफे तो कुछ ज्यादा ही फ्लैशी है, यानी कि जेंजी वाला, जो देखकर नागुमो घबरा जाता है और कहता है कि मुझ जैसा 30 साल का बंदा ऐसी जगह पर अकेले कैसे जाएगा। एक काम करता हूँ, अंदर जाना रहने देता हूँ, बाहर से ही चीजों को देख लूंगा। वो अब जा ही रहा होता है, पर तभी माशिरो आकर उसे पकड़ लेती है और कहती है कि ये कैफे तो कितना प्यारा है। वहीं जिस तरीके से उसने नागुमो को पकड़ा था, नागुमो भी अब थोड़ा बहुत शर्माने लगता है। तभी माशिरो से कहती है कि चलो अंदर चलते हैं, अगर तुम अकेले अंदर जाओगे तो तुम्हें काफी अजीब लगेगा, है ना। तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग करती हूँ और तुम्हारे साथ अंदर चलती हूँ। तो नागुमो भी अब उसकी बात मान जाता है, क्योंकि उसे अपना केस जो पूरा करना है। इसके बाद अब वो लोग कैफे के अंदर आ जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट अब उनसे पूछने लगती है कि तुम लोग क्या ऑर्डर करना चाहोगे। तभी नागुमो अब मेन्यू को देखता है, पर उसमें वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर जेंजियो वाला सामान जो मिल रहा है उसे कुछ ऑर्डर करने को मिल ही नहीं रहा होता है। इसलिए अब उसकी मदद माशिरो करती है। वो अपना खाना ऑर्डर करती है। उस खाने का नाम होता है वेंटी डबल शॉट हेजलनट वनीला आलमंड कैरेमल चॉकलेट व्हिप्ड क्रीम फ्रेपेचिनो। ये सुनकर नागुमो हैरान हो जाता है और कहता है कि इतना बड़ा नाम क्यों है इसका। इसके बाद अब वो दोनों कैफे के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। नागुमो अब माशिरो से कहता है कि मुझे पता है कि तुम डिटेक्टिव बनना चाहती हो, पर तुम किसी और डिटेक्टिव के पास जाओ ना असिस्टेंट बनने के लिए। जिस पर वो कहती है नहीं, तुम्हारा ऑफिस मेरे घर से काफी करीब है, इसलिए तुम्हारी ही कंपनी मेरे लिए सही रहेगी। जो सुनकर नागुमो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, दिखता नहीं होगा पर पिछले 20 साल से मैं डिटेक्टिव हूँ। एक डिटेक्टिव होना इतना आसान काम नहीं है। वहीं माशिरो उसकी बात को इग्नोर कर देती है। वो कहती है कि तुम उस लड़की का पीछा कर रहे हो ना, क्या इस लड़की का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तो नागुमो कहता है कि हाँ, कंफर्म तो नहीं है पर शक है, मेरे को बस फोटो खींचनी है एक एविडेंस के तौर पर, इसलिए मैं उसे घूर घूर कर उस पर नजर रख रहा हूँ। जो सुनकर माशिरो कहती है कि इतना ज्यादा देखोगे तो वो तुम्हें देख लेगी। तभी वो लड़की भी अब उन लोगों की तरफ देख लेती है, जो देखकर माशिरो कहती है कि ये तो बुरा है, लगता है कि इसे हम पर शक हो रहा है। माशिरो अब नागुमो की गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग करने लगती है। वो अब उसे खाना खिलाने लगती है। ये देखकर वो लड़की भी अब सोचने लगती है कि ये लोग तो बस कपल है, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो वो भी अब उन लोगों की तरफ देखना बंद कर देती है। जो देखकर माशिरो कहती है कि लो, लगता है कि इसे अब हम पर शक नहीं है। तो नागुमो कहता है कि आखिर तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो, उसे इतना आसानी से थोड़ी पता चलेगा कि हम उस पर नजर रख रहे हैं। जो सुनकर माशिरो कहती है कि तुम कैसे डिटेक्टिव हो, तुम्हारे तरीके तो कुछ ज्यादा ही पुराने हैं, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होती ना अब तक तो तुम मर जाते। वह उसे बताती है कि आज के जमाने में तुम बस स्मार्टफोन का यूज करके कहीं भी फोटो को खींच और भेज सकते हो। जो सुनकर नागुमो कहता है कि ये स्मार्टफोन क्या होता है। ये सुनकर माशिरो हैरान हो जाती है और कहती है कि तुमने कोई स्मार्टफोन ही देखा क्या। वो उसे अब अपना स्मार्टफोन दिखाती है और कहती है कि आजकल यही सभी लोग यूज करते हैं। जो सुनकर नागुमो कहता है कि समय तो कुछ जल्दी बदल गया। जिस पर माशिरो कहती है कि तुम्हारे पास तुम्हारी एबिलिटीज पहले वाली नहीं है, इसलिए तो तुम्हें कम केस मिल रहे हैं। इस बात पर नागुमो भी अब एग्री करता है और कहता है कि हाँ, मैंने भी रियलाइज करा है कि हाल फिलहाल में जो मेरी बॉडी के इंस्टिंक्ट है वो पहले से स्लो हो गए हैं, पर मुझे बस मेरे पुराने ही तरीके आते हैं, उन्हीं की वजह से तो मैं टॉप पर गया था। तो मैं उन टेक्निक्स पर गिव अप कैसे कर सकता हूँ। दिखता नहीं होगा पर लोग मुझे ग्रेट डिटेक्टिव बुलाते थे। मुझे पता है कि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा। जो सुनकर माशिरो कहती है कि मुझे तुम पर विश्वास है, पर नागुमो इस बात को सुनता ही नहीं है। वो देखता है कि टामुरा के पास तो अब एक लड़का आ चुका है जो कि टामुरा को ही बॉस है, और वो दोनों आपस में गले लगाने लगते हैं। ये देखकर नागुमो कहता है कि जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है, अब बस एविडेंस लेने हैं। ऐसा बोलने के बाद नागुमो एक बड़ा सा कैमरा बाहर निकाल लेता है फोटो खींचने के लिए। जो देखकर माशिरो कहती है कि तुम ऐसे की फोटो खींच रहे हो, अगर ऐसे खींचोगे तो इन्हें पता चल जाएगा। तभी माशिरो देखती है कि वो लोग अब उन्हें देखने लगे हैं। जो देखकर वो कहती है कि अब हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो नागुमो से कैमरे को ले लेती है और अब उनकी फोटो खींचने लगती है, और अब पीछे से उन दोनों की भी फोटो खींचने लगती है। इसके बाद अब शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नागुमो अपने क्लाइंट को वो फोटो दिखा देता है। उसे देखकर वो क्लाइंट भी कहता है कि हाँ, ये तो मेरी वाइफ है, शुक्रिया मुझे दिखाने के लिए कि मेरी वाइफ सही में मुझे चीट कर रही है। ऐसा बोलकर वो क्लाइंट अब वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ नागुमो भी अब माशिरो से कहता है कि तुम यहाँ पर कितनी देर तक रुकने वाली हो। जिस पर वो कहती है कि मुझे प्लीज अपना असिस्टेंट बनने दो। तो नागुमो कहता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी मना कर दिया है। जिस पर वो कहती है कि लेकिन मैंने तुम्हारी आज मदद करी बहुत सारी। जिस पर नागुमो कहता है कि हाँ, वो तो करी है, मैं तुम्हें
तुम्हें असिस्टेंट तो नहीं बनने दूंगा, पर मैं तुम्हें एक वाउचर दे रहा हूँ जिससे कि तुम मेरी एजेंसी में कभी भी आ सकती हो। अभी भी तुम्हारे लिए बहुत जल्दी है तुम्हें मेरा असिस्टेंट बुलाने के लिए। ये सुनकर वो कहती ठीक है और वो जाकर सीधा उसका कोट ही ले लेती है। वहीं नागुमा उससे कहता है कि तुम्हें आज अपनी पहली जॉब कैसी लगी, जिस पर वो कहती है कि जॉब में थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट कम थी। ऐसा बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। तभी नागुमा कहता है कि कम से कम अपना नाम तो बताकर जाओ। तो वो भी रुकती है और कहती है कि तुम मुझे माशिरो बुला सकते हो। तो नागुमा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वो नहीं बुलाऊंगा, वैसे घर जाते हुए संभाल कर जाना। ऐसा बोलकर नागुमो एजेंसी में वापस जा रहा होता है, पर सीढ़ियों पर चढ़ते समय उसकी कमर वापस से अटक जाती है और वो नीचे गिर जाता है। जो देखकर माशिरो उसके पास वापस आती है और कहती है कि संभल कर तो तुम्हें चलना चाहिए था। अगले सीन में एक क्लाइंट अब उन लोगों से कह रही होती है कि तुम लोगों ने गलत बिल्ली पकड़ ली, मेरी बिल्ली ऐसी दिखती है। ये सुनकर नागुमो कहता है कि तो फिर हम लोग इस बिल्ली का क्या करें, इसे हम लोग ऐसे फेंक तो नहीं सकते हैं। तो माशिरो कहती है कि आज से ये हमारी एजेंसी की बिल्ली होने वाली है, इसका नाम होगा सरबीरस, मुझे तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगेगा। ये सुनकर सरबीरस उसके मुंह पर ही थूक देती है, जो देखकर माशिरो को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो शिनचैन की मोम बन जाती है और वो उस बिल्ली को सबक सिखाती है। वही क्लाइंट अब कहने लगती है कि प्लीज मेरी रिक्वेस्ट पूरी कर दो। अब अगले सीन में माशिरो अब उनकी एजेंसी के लिए एक एडवर्टीजमेंट का पोस्टर लगा देती है, जिससे कि लोग उनकी एजेंसी में और ज्यादा आ सके। वो अब नागुमो से पूछती है कि मेरा पोस्टर कैसा लगा, मेरी ड्राइंग कमाल की है ना। वही नागुमो को तो ये पोस्टर इतना घटिया लगता है कि वो उसे फाड़ कर फेंक देता है। वो उसे कहते हैं कि तुमने इसमें लिखा है कि हम लोग सारी जॉब को एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग सारे काम कैसे कर सकते हैं, हम लोग डिटेक्टिव्स हैं, हमारे भी स्टैंडर्ड होने चाहिए। जिस पर वो कहती है कि तुम जमीन पर रेंग के बिल्ली को ढूंढ रहे थे और तुम्हें अपने स्टैंडर्ड चाहिए। जिस पर वो कहता है कि क्योंकि बिल्लियों को ढूंढना भी एक डिटेक्टिव का काम होता है। जो सुनकर माशिरो कहती है कि एक डिटेक्टिव रहकर जीना कितना मुश्किल है, कम से कम मेरा पोस्टर लगाने से तो मदद होती। जिस पर नागुमो कहता है कि ऐसा पोस्टर लगाने से कस्टमर थोड़ी आएंगे। जिस पर वो कहती है कि आएंगे, मैंने पूरे अपने पोस्टर्स पूरी स्ट्रीट पर लगा दिए हैं, पूरे 500 पोस्टर लगाए हैं मैंने। ये सुनकर नागुमो हैरान हो जाता है। तभी अचानक सरबीरस उसके पास आ जाती है और उसके मुंह पर एक कीड़ा बैठा हुआ था। सरबीरस अब उसी के पीछे पड़ जाती है। वही नागुमो को तो बग से डर लगता है और वो उसे देखकर भागने लगता है। तभी माशिरो सरबीरस को उठाकर उस बग को दूर कर देती है। जो देखकर नागुमो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुमने तो इस कीड़े को अपने हाथों से उठा लिया। जिस पर वो कहती है कि हाँ, ये तो बस एक कीड़ा है, ये क्या ही कर सकता है। तभी वो देखती है कि नागुमो दूर खड़ा है। जो देखकर वो समझ जाती है कि नागुमो को बग से डर लगता है और अब वो उसको लेकर उसके पीछे दौड़ने लगती है। ये देखकर नागुमो गुस्से में आ जाता है। वो उसे उठाता है और कहता है कि जाओ जाकर जितने पोस्टर्स हैं उन्हें उतार दो। ऐसे बोलकर वो उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। ये चीज अब एक लड़की देख लेती है और वो पुलिस को फोन करके कंप्लेन मार देती है कि एक बंदे ने एक हाई स्कूल की लड़की को विंडो से बाहर फेंक दिया और शायद वो लड़की मर गई। तो नागुमो अब उसे शांति से बिठाता है और कहता है कि तुम्हें गलत फहमी हो रही है, माफ करना मैंने तुम्हें डराया, चिंता मत करो, वो लड़की 5वीं फ्लोर से गिरी है, उसे कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर ही लड़की भी हैरान हो जाती है और कहती है कि वो इंसान है या फिर बिल्ली है। तभी नागुमो से कहते हैं कि ये सब छोड़ो, ये बताओ कि यहाँ तुम क्यों आई हो। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि आप ये जॉब करते हो या फिर नहीं, पर आपके पोस्टर में लिखा था कि आप कोई भी जॉब करोगे। ये सुनकर नागुमो हैरान हो जाता है कि आखिर माशिरो का वो जो पोस्टर है वो काम कर गया। तभी वो लड़की कहती है कि मेरे घर पर एक मधुमक्खी का छत्ता है, उसे हटाना है। तो नागुमो सीधा ही उसे मना कर देता है। जो सुनकर वो लड़की कहती है कि तुमने इतनी जल्दी जवाब कैसे दे दिया। जिस पर वो कहता है कि किसी को भी इसके बारे में मत बताना। सच बात तो ये है कि मुझे कीड़ों से थोड़ा डर लगता है। जिस पर वो लड़की कहती है कि लेकिन तो फिर इस काम को कौन करेगा। तो नागुमो कहता है कि रुको, मैं माशिरो से पूछ कर देखता हूँ, वैसे भी उसे कीड़ों से डर नहीं लगता है। ऐसा बोलने के बाद वो उसे फोन लगाने वाला होता है, पर उसे फोन यूज ही नहीं करना आता है। वह उस क्लाइंट से पूछता है कि इसे यूज कैसे करते हैं। जो सुनकर तो वो क्लाइंट भी हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो क्लाइंट है उसे समझा देती है कि आखिर फोन यूज करते कैसे हैं। इसके बाद नागुमो माशिरो को कॉल लगाता है। वहीं पर माशिरो सारे पोस्टर्स को उतार रही होती है। वो पूछती है क्या चाहिए तुम्हें। तो नागुमो बताता है कि एक क्लाइंट आई है, वो चाहती है कि हम लोग कीड़े मकोड़ों को भगाएं, क्या तुम अकेले जा सकती हो। ये सुनकर वो एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि हाँ, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। जो सुनने के बाद नागुमो अब क्लाइंट से कहता है कि वैसे एड्रेस कहाँ का है। तो बताती है कि एड्रेस है XX ऑफ OO सिटी। तभी माशिरो भी अब इस एड्रेस को सुनकर वहाँ पहुँच जाती है। हम लोग अब देखते हैं कि माशिरो को तो जाना कहीं और था, पर वो गलती से अब गुंडों के अड्डे पर आ चुकी है। वहीं इस बारे में तो नागुमो को भी नहीं पता होता है। वो माशिरो से कहता है कि चलो कीड़े मकोड़ों को भगाना शुरू करते हैं। जिस पर माशिरो कहती है कि आखिर तुम इतनी आसानी से ये सब कैसे कह रहे हो।
जिस पर वो उससे कहता है कि तुम अचानक से ऐसा एक्ट क्यों कर रही हो कि तुम कमजोर हो, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ पार्टनर। ये सुनकर अब माशिरो भी शर्मा जाती है और वह कहती है ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगी। वो अपने मन में ही कहने लगती है कि मैं नागुमो के एक्सपेक्टेशंस पर जरूर खड़ी उतरूंगी क्योंकि उसने मुझे अपना पार्टनर कहा, मैं ये कर सकती हूँ। मैंने काफी सारी एक्शन मूवीज देखकर चीजें सीखी हैं। वो अब अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ नागुमो भी एक बुक निकाल लेता है जिससे कि वो कीड़ों को भगा सके और अब वो कॉल पर ये सारे माशिरों को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। वो उसे कहता है कि जितना हो सके छत के पास पहुंच जाओ और एंट्रेंस पर अपने दुश्मनों को देखो कि वो कितने हैं। तो वो भी अब अंदर आ जाती है जहाँ पर काफी सारे गुंडे एक रूम के अंदर होते हैं। वो गुंडे भी अब उसे देखकर कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम गुम हो गई हो। इतने में ही नागुमो उसे इंस्ट्रक्शन दे देता है कि जल्दी से पेस्टिसाइड स्प्रे कर दो। तो वो भी अब गुंडों पर उन पेस्टिसाइड्स को स्प्रे कर देती है, जो देखकर वो गुंडे भी घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या इसने टीयर गैस यूज करी है, ये अपने आप को ही मारना चाहती है क्या, इसे जल्दी से पकड़ो। वही नागुमो बुक से पढ़कर अब माशिरो को बताता है कि मैंने पढ़ा है कि जब तुम पेस्टिसाइड स्प्रे करोगी तो वो जो कीड़े हैं वो पागल हो जाएंगे, वो गुस्से में हमला कर सकते हैं, तो केयरफुल होकर उन्हें हरा देना। वही हम लोग अब देखते हैं कि माशिरो तो अब गुंडों की तलवार से ही बच रही होती है। वही अब एक बंदा तो गोली निकाल कर हमले करने लगता है, जिसके बाद अब माशिरो अपने फ्लेम थ्रोअर को बाहर निकाल के वहाँ पर आग लगा देती है। इस वजह से गुंडे अब चिल्लाने लगते हैं। इस आवाज को नागुमो भी सुन लेता है और कहता है कि ये आवाज कैसी है। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि बाकी गुंडों में सिर्फ एक गुंडा बचता है, वो अकेला बचा हुआ होता है। वो माशिरो को देखकर कहता है कि शायद मुझे ये अकेला ही करना होगा, पर आखिर मैं इस मोस्टर को कैसे हराऊं। तभी माशिरो अपने वेपन को नीचे गिरा देती है, जो देखकर वो गुंडा अब कहता है कि यही मेरा मौका है। ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, पर तभी माशिरो अब और भी खतरनाक वेपन बाहर निकाल लेती है, जो देखकर उस गुंडे की हालत काफी बुरी हो जाती है। हमें पता चलता है कि उस गुंडे की उम्र 22 साल है और उसका नाम है टारो। वो पिछले 2 साल से गुंडा है, पर जिंदगी में ये पहली बार उसे फील हुआ है कि वो मर जाएगा। टारो अब इतना ज्यादा डर जाता है कि वो माशिरो से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं आज से गुंडागिरी छोड़ रहा हूँ। ये सुनकर माशिरो भी अब नागुमो को बताती है कि काम पूरा होता है, जो सुनकर नागुमो भी खुश होता है और कहता है कि मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट किया था, वैसे तुमने कौन से स्पीसीज को हराया है। तो माशिरो कहती है कि वो तो नहीं पता। जो सुनकर नागुमो कहता है कि यही बता दो कि वो दिखते कैसे हैं। तो माशिरो कहती है कि अगर देखा जाए तो इनके लंबे पैर हैं। ये सुनकर नागुमो कहता है कि ऐसा कौन सा कीड़ा हो गया जिसके इतने लंबे पैर हो। अगले सीन में अब हम लोग को अब नागुमो को दिखाया जाता है, जो कि न्यूज में पढ़ता है कि किसी ने गुंडों के हेडक्वार्टर में आकर हमला करके उसे तबाह कर दिया। वो सुनकर वो माशिरो से कहता है कि क्या ये तुमने किया है, जिस पर वो कहती है हाँ। ये सुनकर अब नागुमो शॉक हो जाता है और कहता है कि मुझे लगा कि तुम मधुमक्खियों के छत्ते से लड़ रही हो, पर तुम तो गुंडों की गैंग से लड़ रही थी, आखिर ऐसा कैसे हो गया। जिस पर वो कहती है कि माफ करना, मेरे से गलती हो गई, वैसे मुझे कमाल की चीज मिली है। ऐसा बोलने के बाद अब वो वहाँ पर टारो को ले आती है। टारो भी अब कहने लगता है कि माशिरो ने मुझे मेरी जिंदगी दी है, आज से मैं आप लोगों का सर्वेंट हूँ, आपको मुझे जिस तरीके से यूज करना है आप मुझे यूज कर सकते हो। ये सुनकर नागुमो भी अब शौक हो जाता है। वो उससे कहता है कि जाओ जाकर कॉफी बनाओ, तो वो भी कहता है ठीक है। वहीं ये देखकर माशिरो काफी ज्यादा खुश आती है कि उनके एजेंसी के अंदर एक और मेंबर आ गया है। वो अब कहने लगती है कि हमारी टीम काफी अच्छी हो रही है। तभी वहाँ पर अब वही क्लाइंट आ जाती है जिसके घर में से मधुमक्खी का छत्ता हटाना था। वो अब पूछती है कि मेरी रिक्वेस्ट तुम लोग पूरी करोगे या फिर नहीं। ये सुनकर वो लोग कुछ कह ही नहीं पाते और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये पहला एपिसोड पसंद आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या मुझे इस एनिमे को कंटिन्यू करना चाहिए, क्या तुम्हें ये पसंद आई, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो के ऊपर ढेर सारे लाइक भी कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया। एंड मैं काफी जल्द कोशिश करूंगा जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा मैं उसे लेकर आऊंगा। एनीवेज, उसके अलावा अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से फिर किसी एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।